So that can same happen with the work that you are doing. Okay, for that, as I said, कि as principle है ये कि something could be observed when it is happening best. ऐसा नहीं कि कुछ अभी हो रहा है, आप एक वेकेशन लेके फ्लाइट पकड़ के कहीं विदेश गए, हवाई में बैठकर उस चीज़ के सपने ले रहे हो कि मैंने, तब ऑब्जर्वेशन काम नहीं आती। ठीक है, तब आप मरोड़ दोगे अपनी हालत उस वक्त। तो जब आप इस चीज़ के थ्रू गुजर रहे होते किसी चीज़ के थ्रू, उस वक्त आप उस चीज़ को ही ऑब्जर्व करते हो, इसी चीज़ को सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इट्स ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस। दैट्स वाई द मुक्ति जो है बेवकूफ़ी से, वो किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं, इट्स नॉट अ फिक्स प्लेटफॉर्म दैट समडे यू विल अचीव दैट प्लेटफॉर्म। नो, it is a continuous process the whole life, it goes whole life, it takes whole life, it goes through whole life। तो फिर ये किसी भी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। salvation is in a platform, it's a process, it's an ongoing process to the last breath। आप अपने आखिरी सांस तक समझते रहते हो, ये है वो, ताकि आप हर समय बेवकूफ़ी से, हर पल बेवकूफ़ी से दूर रह सको, और आप सही काम इस वक्त कर सको जो कि किया जाना ज़रूरी है, जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आप भी शरीर चलाते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन बात यह है कि एक बेसिक लेवल पे, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे आप बेवकूफ़ी के साथ नहीं रहते, उतना काफ़ी होता है। हम सबका बेसिक लेवल भी ख़त्म। हाँ, और अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो भले आप कुछ और उस वक्त ना करो, लेकिन एक काम ज़रूर करते हो, उस बेवकूफ़ी को छोड़ने का काम। छोड़ना भी एक काम है, हाँ कि ना। और ऐसे ही आज प्लानट में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो छोड़ना भी एक काम है, डोंट टेक इट कि छोड़ना है कोई काम नहीं है। ठीक है, बेवकूफ़ियों का काम आप एटलीस्ट छोड़ देते हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है। दैट्स अ बेटर थिंग कि एक जगह क्लियर नहीं और आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, इस शारीरिक जीवन में मुझे ये चीज़ मार्शल आर्ट में दिखी है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड जिस तरह आज तक हम लोग को फेक किया, इतने स्टाइल, कल्चर, समझ रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ लिनेज वगैरह कल्चर में को फंसा फंसा के एक स्पोर्ट दिखा देता है, एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू द रियल फाइट प्रिंसिपल्स, आप 4 साल 5 साल निकल गए हो वहाँ से करके, आपको घंटा कुछ नहीं पता है। तो आपको फंडामेंटल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को नहीं पढ़ाया जाता है, और वो चीज़ भी अगर आपको एकदम डेप्थ तक ले जाएगी, जो ज़्यादा डेप्थ है नहीं, आप 2 महीने के अंदर अंदर कुछ और ही इंसान बन जाओगे। वो वो डेप्थ तक ना बहुत इजी है। पहले आपको आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बताई जाती है, आपकी सेल्फ रियलिटी बताई जाए, आपकी सेल्फ फंडामेंटल बताया जाए कि सेल्फ क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिजिक्स बताई जाती है, आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग अब किसी फाइट को डिज़ाइन नहीं करते हो। जबकि ये इस तरह का फंडामेंटल बातें जो हैं, अगर आप वो जान जाओ फिजिक्स के, तो शायद आप खुद ही जान जाओ कि आपको क्या करना है, टू एलिमिनेट द थ्रेट, दैट्स ऑल। और थ्रेट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, आपको टाइप्स में फंसाया जाता है, आपको स्टाइल्स में फंसाया जाता है। अल्टीमेटली हर प्रकार का जो थ्रेट है वो एक प्रेशर है आपके ऊपर पड़ने वाला, एंड यू हैव टू काउंटर प्रेशर दैट थ्रेट। हाँ, जो कि एक फंडामेंटल बात है। एनी हाउ, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल साइंस नहीं बदलती। आपका जो वेरी सेल्फ है वो एक फिजिकल सेल्फ है। ये भी इतनी फंडामेंटल बात कोई नहीं बताता है आपको। रूल्स रटवा दिए जाते हैं किसी इंसान के द्वारा लिखे बिना उनका फिलोसफिकल सिम्बॉलिज्म समझाए। हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा है, बहुत सारे योद्धाओं के पढ़े, लेकिन उनका सिम्बॉलिज्म अब जाके समझ आता है। मैंने आई वेस्टेड ऑलमोस्ट माई 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स वेस्ट करने के बाद मुझे सिर्फ फिलोसफी की सिम्बॉलिज्म, जो सिंबल में उस पर लिखा गया था, सिंबॉलिक मैसेजेस है, वो अब जाके समझ आते हैं। और इस तरह सब लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हमने एक्चुअली उन्हें लूटने का एक तरीका बनाया, तो ये लूट से मैं बचा सकूं, मार्शल आर्ट वर्ल्ड में मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा। साइंस ओवर स्टाइल, और द वेरी स्टाइल शुड आल्सो कम्स विद द बैकिंग ऑफ साइंस।